तो दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेटल 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका असलम अंसारी। आज मैं आपके विज्ञान के दो खंडों से दो प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूं जो आपको 8 नंबर इस परीक्षा में दिलवाएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा कि आज आपके सामने मैंने दो प्रश्न रखा है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें यानी मार डालें। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके भावनात्मक रूप से ये पूछ सकता है प्रश्न। तो कैसे पूछेगा कि क्या होगा अगर हम सभी एक ही स्तर के एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को मार डालें तो क्या होगा। तो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला, जैसे एक श्रृंखला होती है कि एक जीव दूसरे जीवों को कैसे मार कर खाता है और कैसे का भोजन कौन सा जीव होता है, फिर वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है चिड़िया है, चिड़िया को कोई दूसरा जीव खाता है, फिर उस जीव को कोई तीसरा जीव खाता है, फिर उसको चौथा जीव खाता है, फिर उसको पांचवा जीव खाता है, फिर ऐसे करके एक जीव दूसरे जीव को खाते जाते हैं। यानी एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। जैसे पौधा को खाने वाले जीव बकरी, बकरी को खाने वाला शेर, शेर या आदमी को खाने वाला शेर, और शेर के बाद से जब शेर मरेगा तो फिर पौधा होता है। एक आहार श्रृंखला है जो घूमता रहता है। तो वही कह रहे हैं किसी एक पोषी स्तर को जीवों को मार दिया जाए तो क्या होगा। तो इसी को चीज को हमको समझना होगा। कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तर के जीवों को भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कह रहे जो खाद्य श्रृंखला है कि सभी पोषी स्तर के जीव भोजन के लिए क्या है, किसके लिए है, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ऊर्जा का प्रवाह यानी बहाव रुक जाता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर नहीं होता है और ऐसा पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर से जीव स्तर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब एक तरीके से और सुनिए मेरी बातों को, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। कह रहे यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, एक पोषी स्तर के हम सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उसके अगले स्तर के जो जीव होंगे ना वो भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो भूख से मर जाएंगे, उनको उसी टाइप का भोजन चाहिए। इसी प्रकार उन जीवों को एक पहले स्तर के जीवों की संख्या बढ़ जाएगी और आहार श्रृंखला संतुलन खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जीवों को खाने वाले जीव जो शाकाहारी जीव उनको खाने वाले जैसे मांसाहारी सभी जीवों को मार दिया जाए। क्या किया जाए, मांसाहारी जीवों को अगर मार दिया जाएगा तो जब मांसाहारी जीवों को मार दिया जाएगा ना तो शाकाहारी जीव ऑटोमेटिक खत्म, शाकाहारी जीवों की संख्या एकदम बढ़ जाएगी और वे जो पेड़ पौधे हैं इन सारी चीज़ों को खाना अधिक शुरू कर देंगे। जब अधिक मात्रा में इन चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे, इन पौधों को खाना शुरू कर देंगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी ना तो जीवन स्तर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा और मनुष्य भी इसके चपेट में आ जाएगा और पूरी पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी भी स्तर के जीवों को मार देने पर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में यानी हमारे इन्वायरमेंट में भी ये सारा डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल और आपके बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ। आप 2 बार सिर्फ वीडियो इसको देख लीजिएगा, आप देखिएगा आसानी से परीक्षा में इस प्रश्न को लिख देंगे। एक एक प्रश्न समझने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ता है, इसलिए समझना प्रश्नों को बहुत जरूरी होता है। समझेंगे तभी लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। बहुत ही आसान है। एक नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कई वर्षों में यह भी प्रश्न पूछा है। कह रहा है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा जिससे एनर्जी प्राप्त होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को ही इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं, हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। कह रहा है जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन क्या है बताना नहीं, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, ग्लिसरॉल ईंधन, ये सब क्या है, कोयल, ये सब जीवाश्म ईंधन है। तापीय विद्युत संयंत्र ये भी है। जल विद्युत संयंत्र, बहता हुआ जल, भूतापीय, ज्वारीय, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय ऊर्जा के निम्नलिखित महत्व हैं। अब महत्व पूछा तो महत्व देख लेते हैं क्या क्या महत्व है। कह रहा है कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से यानी जलाना, दहन का मतलब होता है जलाना, से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। किसकी ऊर्जा होती है अधिक, परमाणु ऊर्जा की होती है। किसकी होती है, परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वह कोयले की ऊर्जा से 1 करोड़ गुना अधिक जब उसको दहन किया जाता है तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है।
नाभिकीय ऊर्जा प्रदूषण रहित होता है, यानी प्रदूषण इससे बहुत ही कम होता है। क्या होता है? इससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। ईंधन की थोड़ी सी मात्रा से ऊर्जा की बड़ी मात्रा इससे अधिक उत्पन्न होती है, यानी यह कम चीज़ों से ज़्यादा अधिक ऊर्जा जब इसको विखंडन किया जाता है, यूरेनियम थोरियम जैसे तत्वों को जब तोड़ा जाता है या नाभिकीय विखंडन जब इसको किया जाता है, तो इसमें ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है और ये अपने देश के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि अपने देश में ऊर्जा की बहुत बड़ा खपत होती है। इसलिए अपने देश में जितना ज़्यादा ऊर्जा मिले वो उतना ही अच्छा है। अगला कार्य, ये थोड़ी सी मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है, यानी खराब तत्व थोड़ी से ही मात्रा में उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है और नवीकरणीय ऊर्जा तो किसी देश के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे बार बार बनाया जाए और बार बार यूज किया जाए तो उतना ही बढ़िया है। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है, क्योंकि इससे विद्युत ही बनाया जाता है। केवल जल विद्युत के द्वारा पूरे भारत को जल विद्युत ऊर्जा सप्लाई नहीं किया जा सकता है जल की विद्युत के द्वारा। इसलिए भारत कई तरीके से कोयले का प्रयोग करके, यूरेनियम थोरियम का प्रयोग करके भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है और तब जाके लाइट हमारे घरों तक पहुँचती है, हमारे कल कारखाने फैक्ट्रियों तक पहुँचती है, तब जाकर हमारे देश में ऊर्जा का पूरा संचरण हो पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार जरूर देख लीजिए। 2 बार देखेंगे और शांत जगह में बैठ के देखेंगे, टाइम बहुत कम है। आप आजकल आप अकेले ही रह कर पढ़ाई करें तो बेहतर होता है। शांत जगह में बैठिए, सोचिए और उसको लिखने का प्रयास करिए। मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंटों, और आप पढ़ाई पर बिल्कुल मन दीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय